इस तीसरे अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे अगस्त्य जी श्री रामचंद्र के तत्वज्ञान के प्रति अनासक्ति को देखकर उन्हें एक विशेष और शक्तिशाली मार्ग का उपदेश देते हैं। हम जानेंगे कि उन्होंने किस तरह रामचंद्र जी को पाशुपत व्रत की दीक्षा लेने और सृष्टि के संहारक भगवान शिव की शरण में जाने के लिए प्रेरित किया। ये अध्याय केवल एक कहानी नहीं, बल्कि कर्म, भक्ति और शक्ति के अद्भुत संगम का मार्ग दिखाता है। तो चलिए इस पवित्र और ज्ञानवर्धक यात्रा को प्रारंभ करते हैं और शिवा गीता के तीसरे अध्याय की गहराई में उतरते हैं। न गृहणाति वचे पथ्य काम क्रोधादि पीड़िता हित न रोचते तस्य मुमुर्षोरिव भेषजम। अगस्त्य मुनि अपनी बात की शुरुआत एक गहरी मनोवैज्ञानिक सत्य से करते हैं। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति काम, इच्छाएं और क्रोध जैसी तीव्र भावनाओं से पीड़ित होता है, वो कभी भी हितकारी या सही सलाह को स्वीकार नहीं करता। ये ठीक वैसा ही है जैसे एक मरणासन व्यक्ति जिसकी मृत्यु निकट हो को कोई भी औषधि अच्छी नहीं लगती। उसकी चेतना इतनी धूमिल हो चुकी होती है कि वो अपने भले बुरे का भेद नहीं कर पाता। इसी प्रकार संसार के भोगों में लिप्त व्यक्ति दुख झेलने के बावजूद उनसे चिपके रहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हीं में सुख है। उन्हें तत्वज्ञान की बातें पसंद नहीं आती, क्योंकि तत्वज्ञान भोगों का त्याग सिखाता है जो उन्हें दुखदायी लगता है। मध्य स्मुद्रण या नीता सीता दैत्यन मायना आयास्यति नरश्रेष्ठ सा कथत तव सन्निधिम। यहां अगस्त्य जी श्री रामचंद्र को व्यावहारिक सच्चाई से अवगत करा रहे हैं। वे कहते हैं, हे नरश्रेष्ठ, सीता को मायावी दैत्य रावण समुद्र के पार ले गया है। ये इतना कठिन और दुर्गम मार्ग है कि वो अब तुम्हारे पास कैसे आ सकती है। इस श्लोक में अगस्त्य जी रामचंद्र के शोक को शांत करने का प्रयास कर रहे हैं और उन्हें ये एहसास दिलाते हैं कि केवल शोक और दुख से कुछ नहीं होगा। रावण साधारण नहीं, बल्कि मायावी है और उसका सामना करने के लिए साधारण प्रयास पर्याप्त नहीं होंगे। बध्यन्ते देवताएं सर्वाद्वारी मर्कट्युत्वत किच चामरधारिण्यो यस्य संति सुरांगनाय भुंक्ते त्रिलोकीम खिला। ये शंभु वर दर्पिता निष्कंटक तस्य जय कथत तव भविष्यति। इन श्लोकों में अगस्त्य जी रावण की अतुलनीय शक्ति का वर्णन करते हैं ताकि श्री रामचंद्र को उसके साथ युद्ध की भीषणता का सही अंदाजा हो। वे कहते हैं कि रावण इतना शक्तिशाली है कि उसके द्वार पर सभी देवता बंदरों के झुंड की तरह बंधे रहते हैं। उसकी सेवा में स्वर्ग की अप्सराएं चंवर, पंखे झलती है। ये सब इसलिए संभव हुआ है क्योंकि वो भगवान शंभु शिव के वरदान से अहंकार से भरा हुआ है और पूरी त्रिलोकी पर बिना किसी बाधा के राज करता है। ऐसे शक्तिशाली शत्रु पर तुम कैसे विजय प्राप्त कर सकते हो? ये श्लोक रावण की अजेयता को दर्शाता है, जो केवल साधारण युद्ध से परास्त नहीं हो सकता। इंद्रजन्नाम पुत्रो यस्तस्यास्तीश्वरोद्धता तस्याग्रे संग्रे देवा बहुवारण पलायिता। रावण के पुत्र इंद्रजीत की शक्ति का बखान करते हुए अगस्त्य जी कहते हैं कि वह भी भगवान शिव के वरदान से अत्यंत अहंकारी और शक्तिशाली है। इंद्रजीत इतना पराक्रमी है कि उसके सामने कई बार देवता भी युद्ध छोड़कर भाग चुके हैं। ये बात श्री रामचंद्र को ये समझाती है कि उनका सामना केवल रावण से नहीं, बल्कि एक पूरी दैवीय शक्ति वाले परिवार से है। कुंभकर्ण आवयो भ्राता यस्यास्ति सुरसुदन अन्यो दिव्यास्त्र संयुक्तश्चिरजीवी विभीषण। अगस्त्य मुनि रावण के अन्य भाइयों की भी बात करते हैं। वो बताते हैं कि रावण का एक और भाई है कुंभकर्ण, जो देवताओं का संहार करने वाला है। वो इतना बलशाली है कि उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। हालांकि यहाँ एक छोटा सा विरोधाभास है। मूल शिव गीता में विभीषण को दिव्यास्त्रों से युक्त और चिरंजीवी कहा गया है, जो एक महत्वपूर्ण जानकारी है। दुर्गण यस्यास्ति लंकाख्य दुर्जयन देवदानव चतुरंगब्ल यस्य वर्तते कोटि संख्या। अगस्त्य जी लंका नगरी की सुरक्षा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ये इतनी अभेद्य और दुर्गम है कि इसे देवता और दानव भी जीत नहीं सकते। साथ ही रावण के पास करोड़ों की संख्या में चतुरंगिणी सेना, पैदल, हाथी, घोड़े
और रथ वाली सेना है जो लंका की रक्षा करती है। एकाकिना त्वया जेस कथ नृपंदन आकांक्षते करे धरतु बालश्चंद्रम से यथा तथा त्वं कामोहिन जय तस्याभिवांछसी। इस श्लोक में अगस्त्य जी सीधे श्री रामचंद्र से कहते हैं, हे राजपुत्र, तुम अकेले इस विशाल और शक्तिशाली शत्रु को कैसे जीतोगे? वे आगे कहते हैं कि रावण को जीतने की तुम्हारी ये इच्छा वैसी ही है जैसे कोई बालक चंद्रमा को हाथ में लेना चाहे। ये असंभव है। यहां अगस्त्य जी रामचंद्र के दुख और मोह को काम का मोह कहते हैं और ये समझाने का प्रयास करते हैं कि ये इच्छा केवल एक भावुकता है, यथार्थ नहीं। श्रीराम उवाच, श्रीराम बोले, क्षत्रियोह मुनिश्रेष्ठ भार्या में रक्षा हरिता यदि तन निहन्याशु जीवने मेस्ती की फलम। श्री रामचंद्र अगस्त्य जी की बात से असहमत होते हुए कहते हैं, हे मुनिश्रेष्ठ, मैं एक क्षत्रिय हूं और एक राक्षस ने मेरी पत्नी का हरण किया है। यदि मैं उसे जल्दी नहीं मारूंगा तो मेरे जीवन का क्या लाभ? यहां श्री रामचंद्र अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करने की बात कर रहे हैं। उनका मानना है कि एक क्षत्रिय का सबसे बड़ा कर्तव्य अपनी पत्नी की रक्षा करना और दुष्टों को दंड देना है, चाहे परिणाम कुछ भी हो। अतस्ते तत्वबोधेन न में किंचित प्रयोजन काम क्रोधादय सर्वे दहन्त्यते तनुमम। श्री रामचंद्र कहते हैं कि अगस्त्य जी के तत्वज्ञान का उनके लिए कोई उपयोग नहीं है। वे अपनी भावनाओं को स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि काम और क्रोध जैसी भावनाएं उनके शरीर को जला रही है। वे इन भावनाओं को दबाने की कोशिश नहीं कर रहे, बल्कि उन्हें अपनी प्रेरणा बना रहे हैं। अहंकारोपी में नित्य जीवना हंतु मुद्यता हृताय निजकांताय शत्रुन अवमतस्य वा। विस्तृत व्याख्या। श्री रामचंद्र बताते हैं कि अपनी प्रिय पत्नी के हरण और शत्रु द्वारा अपमानित होने के कारण उनका अहंकार, आत्मसम्मान हर पल उनके जीवन को नष्ट करने के लिए तैयार है। वे इस अपमान को तब तक नहीं मिटा सकते जब तक वे रावण को परास्त नहीं कर देते। ये उनके लिए जीवन मरण का प्रश्न बन चुका है। यस्य तत्व बुभुत्सा स्यात् श्लोके पुरुषाधम तस्मात् तस्य वधोपाय लंघयित्वाम बुधिरणे। विस्तृत व्याख्या। श्री रामचंद्र एक बहुत ही तीव्र बात कहते हैं कि जिस पुरुष में ऐसे समय में भी तत्वज्ञान की इच्छा हो, वो इस लोक में सबसे अधम, नीच पुरुष है। उनका मानना है कि कर्तव्य सबसे ऊपर है। इसलिए वे अगस्त्य जी से तत्वज्ञान की बजाय समुद्र को पार करके युद्ध में रावण का वध करने का उपाय पूछते हैं। अगस्त्य उवाचे, अगस्त्य बोले, एवं चैच्छर्ण याही पार्थिप्तिमव्ययम् सच्चेत प्रसन्नो भगवान वांछितार्थन प्रदास्यति। विस्तृत व्याख्या। श्री रामचंद्र के दृढ़ संकल्प को देखकर अगस्त्य जी अपनी रणनीति बदलते हैं। वे कहते हैं, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो पार्थिव के अविनाशी पति भगवान शिव की शरण में जाओ। यदि वो भगवान प्रसन्न हो गए तो तुम्हें तुम्हारी मनवांछित वस्तु विजय अवश्य मिलेगी। यहां अगस्त्य जी ये स्पष्ट कर रहे हैं कि रावण को हराने के लिए केवल मानवीय प्रयास पर्याप्त नहीं है, इसके लिए दैवीय सहायता की आवश्यकता होगी। देवर्जय शक्राद्यैर हरिणा ब्राह्मणापीवा सते वध्य कथा व स्याच्छंकरानुग्रह विना। विस्तृत व्याख्या। अगस्त्य जी फिर से दोहराते हैं कि रावण को इंद्र, ब्रह्मा और यहां तक कि विष्णु जैसे देवता भी नहीं जीत सके। इसलिए शंकर भगवान के अनुग्रह, कृपा के बिना उसे मारना असंभव है। ये श्लोक भगवान शिव की सर्वोच्चता और रावण के वरदान की शक्ति को दर्शाता है। अतस्त्वा दीक्षिष्यामि विरजा मार्गमाश्रिता तेन मार्गेन मर्त्यत्व हित्वा तेजोम्यो भव। विस्तृत व्याख्या। अगस्त्य जी श्री रामचंद्र को एक विशेष मार्ग की दीक्षा देने का प्रस्ताव देते हैं, जिसे विरजा मार्ग कहा जाता है। इस मार्ग के माध्यम से वे अपने मनुष्यत्व को त्याग कर तेजोमय, तेजस्वी और दिव्य हो जाएंगे। ये मार्ग उन्हें रावण से लड़ने के लिए आवश्यक दैवीय शक्ति प्रदान करेगा। येन हत्वा रणे शत्रुन सर्वान कामान वाप्स्यसि भुक्त्वा भूमंडले चांते शिव सायुज्यमाप्स्यसि। विस्तृत व्याख्या।
अगस्त्य जी विरजा मार्ग के लाभ बताते हुए कहते हैं कि इस मार्ग से वे युद्ध में सभी शत्रुओं को मारकर अपनी सभी इच्छाओं को पूरा कर सकेंगे। पृथ्वी पर राज करने के बाद वे अंत में शिवलोक मोक्ष को प्राप्त होंगे। सूत उवाच, सूत बोले, अथ प्रणम्य रामस्तन दंडवन मुनि सत्तमम उवाच दुख निर्मुक्त प्रहृष्टेनांतरात्मना। विस्तृत व्याख्या। सूत जी कहते हैं कि अगस्त्य मुनि के इन वचनों को सुनकर श्री रामचंद्र दुख से मुक्त हो गए। वे बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उन मुनिश्रेष्ठ को दंडवत प्रणाम किया। श्रीराम उवाच, श्रीराम बोले, कृतार्थोहम मुने जातो वांछितार्थो ममागता पीताम बुधिये प्रसन्नस्त्व यदि में किमुत दुर्लभम अतस्त्व विरजा दीक्षा ब्रूहि में मुनि सत्तम। श्री रामचंद्र कहते हैं, हे मुनि, मैं कृतार्थ हो गया हूं और मेरी इच्छा पूरी हो गई है। वे आगे कहते हैं, जब आप जैसे महामुनि जिन्होंने समुद्र को पी लिया मुझ पर प्रसन्न है तो मेरे लिए क्या दुर्लभ हो सकता है। वे अगस्त्य जी से विरजा दीक्षा के बारे में बताने का अनुरोध करते हैं। अगस्त्य उवाचे, अगस्त्य बोले, शुक्ल पक्षे चतुर्दश्यामष्टम्या वा विशेषतः एकादश्या सोमवारे आर्द्राया वा समारभेत। अगस्त्य जी विरजा दीक्षा की विधि बताते हुए कहते हैं कि इसे शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी, अष्टमी, एकादशी या सोमवार के दिन विशेष रूप से आर्द्रा नक्षत्र में आरंभ करना चाहिए। यह वायु माहुर्यन रुद्र यमग्नि परमेश्वरम परात्परतरं चाहुओ परात्परतर शिवम ब्रह्मणो जनक विष्णोर्वनिर्वायो सदाशिवम ध्यात्वाग्निनाव सत्याग्नि विशोध्य च पृथक पृथक। वे कहते हैं कि उस सदाशिव का ध्यान करना चाहिए जिन्हें वायु, रुद्र, अग्नि और परमेश्वर कहा जाता है। वे सबसे परे हैं और ब्रह्मा, विष्णु, अग्नि तथा वायु के भी जनक हैं। उनका ध्यान करके अग्नि बीज से गृह अग्नि का ध्यान करते हुए 5 महाभूतों को अलग अलग शुद्ध करना चाहिए। पंचभूतानि संयम्य ध्यात्वा गुण विधि क्रमात् मात्राय पंच चतस्रश्च त्रिमात्रादिस्ततः परम एकमात्र मात्रण ही द्वादशांत व्यवस्थितम स्थित्या स्थाप्यामृतो भूत्वा व्रत पाशुपत चरेत। अगस्त्य जी पाशुपत व्रत की विधि का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि 5 महाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश को संयमित करके उनके गुणों के क्रम से ध्यान करें। फिर ओंकार के 5, 4 और 3 मंत्रों का ध्यान करें और अंत में एक और अमात्र का ध्यान करें जो हृदय में स्थित द्वादश शांत है। इस स्थिति में स्थित होकर अमृत के समान होकर पाशुपत व्रत का आरंभ करें। इद व्रत पाशुपत करिष्यामि समासतः प्रात्रेवतु संकल्प्य निधायाग्नि स्वशाख्या। वे कहते हैं कि सुबह ये संकल्प लेना चाहिए, मैं पाशुपत व्रत को करूंगा और अपनी शाखा तथा गृह्य सूत्र के अनुसार अग्नि की स्थापना करें। उपोषित शुचिय स्नात शुक्लाम बर्धर स्वयं शुक्ल ज्ञोपवितश्च शुक्लमाल्यानुलेपना। उस दिन व्रत रखकर पवित्र होकर स्नान करके और श्वेत वस्त्र धारण करें। साथ ही श्वेत यज्ञोपवीत और श्वेत माला अनुलेपन धारण करें। ये बाहरी पवित्रता और सादगी का प्रतीक है। जुहुयाद विरजामंत्र प्राणापाना दिभिस्ततः अनुवाकांत में एकाग्र समिदाज्य चरून पृथक। एकाग्र मन से विरजा मंत्रों और प्राणायाम आदि से अनुवाक के अंत तक समिधा, घी, आज्य और चरु हवन सामग्री से अलग अलग आहुति दे। आत्मन्यग्नि समारोप्य याते अग्नेति मंत्रतः भस्मादायाग निरित्याद्यैर विमृज्यांगानि संस्पृशेत। याते अग्नेति मंत्र से अग्नि को अपनी आत्मा में स्थापित करके अग्निय आदि मंत्रों से भस्म को अभिमंत्रित करें और उसे ललाट सहित अपने शरीर के अन्य अंगों पर लगाएं। भस्मच्छन्नो भवेद विद्वान महापात का संभव है पापैर विमुच्यते सत्य मुच्यते च न संशय। अगस्त्य जी कहते हैं कि जो विद्वान व्यक्ति अपने शरीर को भस्म से ढक लेता है वो बड़े से बड़े पापों से भी मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। वीर्यमग्नेर्यतो भस्म वीर्यवान भस्म संयुता भस्म स्नानरतो
विप्रो भस्मशायी जितेंद्रिय सर्पाप विनिर्मुक्त शिव सायुज्य मापनुयात एवं कुरु महाभाग शिवनाम सहस्रकम। क्योंकि भस्म अग्नि का वीर्य सार है, इसलिए इसे धारण करने वाला व्यक्ति वीर्यवान हो जाता है। जो व्यक्ति भस्म से स्नान करता है, भस्म पर सोता है और अपनी इंद्रियों को वश में रखता है, वो सभी पापों से मुक्त होकर शिव सायुज्य, शिव के साथ मिल जाना को प्राप्त करता है। अगस्त्य जी श्री रामचंद्र से कहते हैं कि तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए, और वे उन्हें शिव सहस्र नाम देते हैं। इदतु संप्रदास्यामि तेन सर्वार्थमाप्स्यसि इत्युक्त्वा प्रद्यो तस्मै शिव नाम सहस्रकम। अगस्त्य जी कहते हैं, मैं तुम्हें ये शिव सहस्र नाम देता हूं, जिससे तुम सभी मनोरथों को प्राप्त करोगे। सूत जी बताते हैं कि ऐसा कहकर उन्होंने श्री रामचंद्र को शिव सहस्र नाम दिया। वेद साराभिधा नित्य शिव प्रत्यक्ष कारकम उक्तं चतेन राम त्वन जब नित्य दिवानिशम ततः प्रसन्नो भगवान महापाशुपतास्त्रकम तुभ्य दास्यति तेन त्वं शत्रुन हत्वाप्स्यसि प्रियाम। ये शिव सहस्रनाम वेदों का सार है और शिव को साक्षात प्रकट करने वाला है। अगस्त्य जी ने श्री रामचंद्र से कहा, हे राम, तुम दिन रात इसका नित्य जप करो, तब भगवान शिव प्रसन्न होकर तुम्हें महापाशुपतास्त्र देंगे। इस अस्त्र से तुम शत्रुओं को मारकर अपनी प्रिय पत्नी को प्राप्त करोगे। तस्य वास्त्रस्य महात्म्यात् समुद्रं शोषयिष्यसि संहार काले जगतामस्त्रं तत्पार्थीप्ते। अगस्त्य जी महापाशुपतास्त्र की महिमा बताते हुए कहते हैं कि उसके प्रभाव से श्री रामचंद्र समुद्र को भी सुखा सकेंगे। संहार के समय पार्थीप्ति शिव इसी अस्त्र से पूरे जगत का संहार करते हैं। तदलाभे दानवाना जयस्तव सुदुर्लभा तस्मा लब्ध तदेवास्त्र शरण याही शंकरम। अंतिम श्लोक में अगस्त्य जी अपनी पूरी बात का सार कहते हैं कि उस महापाशुपतास्त्र को प्राप्त किए बिना तुम्हें दानवों पर विजय प्राप्त करना बहुत कठिन है। इसलिए उस अस्त्र को प्राप्त करने के लिए भगवान शंकर की शरण में जाओ। इस अध्याय में हमने देखा कि कैसे श्री रामचंद्र ने अपने क्षत्रिय धर्म को सबसे ऊपर रखा और मोक्ष के ज्ञान की बजाय युद्ध और विजय का मार्ग चुना। अगस्त्य मुनि ने भी उनके इस निश्चय को देखकर उन्हें एक ऐसे मार्ग की दीक्षा दी जो उन्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचा सके। इस अध्याय का सार यह है कि सही समय पर सही मार्ग का चुनाव करना ही बुद्धिमत्ता है। यदि आप भी जीवन में किसी चुनौती का सामना कर रहे हैं तो ये अध्याय आपको कर्तव्य और भक्ति के संगम से आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। और दोस्तों, ये थी शिवा गीता के तीसरे अध्याय की गहराई। हमने देखा कि कैसे श्रीराम का अटल निश्चय और उनका क्षत्रिय धर्म ही उन्हें एक ऐसे मार्ग पर ले गया जहां उन्हें तत्वज्ञान के बजाय शक्ति और विजय का मार्ग चुनना पड़ा। अगस्त्य मुनि ने भी उनकी भावनाओं और कर्तव्य को समझा और उन्हें सृष्टि के सबसे शक्तिशाली अस्त्र महापाशुपतास्त्र को प्राप्त करने का उपाय बताया। ये अध्याय हमें सिखाता है कि जीवन में कभी कभी हमारी भावनाएं और कर्तव्य हमें एक अलग दिशा में ले जाते हैं और उस समय हमें सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। श्रीराम ने अपनी विनम्रता और विश्वास से अगस्त्य मुनि का मार्गदर्शन स्वीकार किया और भगवान शिव की शरण में जाने का निर्णय लिया। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि श्रीराम किस प्रकार पाशुपत व्रत का पालन करते हैं और उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद कैसे प्राप्त होता है। ये यात्रा भक्ति, विश्वास और पराक्रम की एक अद्भुत गाथा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप शिवा गीता के अगले अध्याय की सूचना सबसे पहले प्राप्त कर सकें। आपकी प्रतिक्रियाएं हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो कृपया कमेंट्स में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।